सूर्य की छठा कन्या राशि के ठीक 12वें भाव पर प्रकाशित होने जा रही है, जिसके माध्यम से ये आपके कैरियर के लिए भी एक अनुकूल परिस्थितियों को जन्म देता है। शास्त्र कहता है, जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात ये जो सूर्य भगवान है समस्त प्रकार के पापों का हनन करते हैं, सभी प्रकार के रोग और कष्टों को दूर करते हैं। और इस हिसाब से इनका गोचर परिवर्तन जब रहेगा 16 अगस्त से लेकर के पूरे 16 सितंबर तक, ठीक आपके द्वादश भाव पर, तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कौन कौन से कार्य को ये सिद्ध करेंगे, कहाँ कहाँ वास्तव में प्रकाश पड़ने वाली है, कौन सा वो स्थान होगा जहाँ पर जो तिमिर अंधकार जीवन में बना है उसमें प्रकाश आकर के मेरे जीवन को एक सफलता के मुकाम तक ये मेरे सूर्य भगवान पहुँचा पाएंगे। आपके अपने ही राशि के स्वामी बुध के परम मित्र बनते हैं ये सूर्यदेव। एक तरफ बुध राजकुमार हैं तो वहीं पर सूर्य भगवान शासक हैं, राजा हैं, और यही राजा की स्थिति बनी हुई है ठीक द्वादश भाव पर। माना जाए तो सूर्य एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो सदैव के लिए आपके द्वादशेश बनते हैं। मतलब जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो सब सूर्य के हाथों में है। यदि सूर्य संवर जाए तो आपके निवेश का परिणाम मिल पाएगा। अब चाहे वो निवेश पैसों से जुड़ा हुआ हो, कर्मों से जुड़ा हुआ हो, या किसी अन्य माध्यमों से जुड़ा हुआ हो। क्या होगा इस सूर्य का परिणाम अब हम जानते हैं, क्योंकि इसी दरमियान शनि और सूर्य का एक योग भी बनेगा जिसे कहा गया है समसप्तक राजयोग। तो क्या इस समसप्तक राजयोग में मेरे शुभ परिणाम की मुझे प्राप्ति होगी? तो क्या पिछले एक साल से जो सूर्य देव अभी तक 12वें भाव पर नहीं आए थे और शनि के संग इनका समसप्तक योग नहीं बना था, तो क्या उन सभी शुभ परिणामों को ये दिला पाएंगे? आज इस बात पर चर्चा होगी। 12वें घर पर सूर्य हैं, सबसे शुभ परिणाम तो यही निकल करके सामने आता है। यदि आप विदेश संबंधी कोई भी योजना बना रहे हैं, विदेशों में या फिर आप रहते हैं, वहाँ पर कोई कार्यरत हैं, तो ये सूर्य भगवान आपका साथ देने वाला ये गोचर होगा। विदेशों के लिए एक बहुत अनुकूल स्थान माना गया है। किसी भी प्रकार से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम हो, वहाँ पर भी सूर्य आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा का दूसरा नाम ही सूर्य हो गया। किसी कारण से यदि स्वास्थ्य जनित परेशानियां हैं, चिकित्सालय संबंधी व्यय बने हुए हैं, तो अब सूर्य का प्रकाश वहां पर आ गया। सूर्य को माना जाता है आरोग्यता के देवता कहा गया है। इसलिए निरोगी काया के लिए हम किसी को यदि परामर्श देता है कोई डॉक्टर, तो क्या बोलते हैं, भाई कुछ समय के लिए जाकर के सूर्य स्नान कराइए। इसका मतलब यही है कि सूर्य समस्त प्रकार के रोगों को दूर करते हैं जो 12वें घर पर हैं, अर्थात आपके रोग और समस्याओं को यहाँ पर दूर करेंगे। वास्तव में 12वां घर हमारे बदलाव को रिप्रेजेंट करता है, बदलाव को दिखाता है। तो क्या ये वक्त बदलाव का नहीं होगा? क्योंकि सूर्य से बड़ा कोई बदलाव करने वाला कोई ग्रह नहीं है, जो न कभी वक्री होता है और न कभी अस्त होता है, बल्कि सूर्य भगवान ही सभी ग्रहों को अस्त करने की सामर्थ्यता अपने अंदर रखते हैं। और यही सूर्य भगवान 12वें घर पर हैं। तो समझिए जरा, जीवन में यदि हम कोई पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, तो क्या ये आपके अपने सूर्य नहीं ला करके देंगे? आपके अपने योग कारक ग्रह बनते हैं। माना जाता है जिस लगन में या जिस राशि में आपका जन्म है, आप वहां से देखिए कि अमुक ग्रह आपके योग कारक हैं कि नहीं, तीसरे पंचम नवम और क्या लग्न के स्वामी हैं या नहीं है, तो आपके लगन के स्वामी के क्या मित्र हैं? तो हाँ, आपके अपने कन्या राशि के ये अपने राशि के स्वामी बुध के ये परम मित्र बनते हैं। 12वां घर यहां प्रभावी हो रहा है, और इसके एक और अनुकूल प्रभाव होंगे, आपका इन्वेस्टमेंट मजबूत होगा। इस समय पर कोई ना कोई आप निवेश कर पाते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है। आपके लिए कोई निवेश के लिए आपकी आत्मा इस समय पर सबसे ज्यादा आपको प्रेषित करेगी। यदि वहां हमारा धन नहीं जाएगा, तो इस समय पर कोई ऐसे खर्च हो सकते हैं जो मुझे करने ही करने पड़ेंगे। मैंने सोचा है कुछ कार्य करने के लिए, मुझे वहां धन लगाना है, सूर्य का गोचर होता है 12वें भाव पर, मैं वहां धन लगा पाता हूं, जिसका शुभ परिणाम भी मुझे निकल के आता है। यह सूर्य का गोचर हो गया।
क्योंकि बाकी ग्रह एक घर पीछे का ही परिणाम दे सकते हैं वक्री अवस्था में, लेकिन सूर्य क्योंकि राजा है तो राजा का रथ कभी नहीं रुकता। इनके जो रथ देखेंगे हमेशा आगे बढ़ते हुए रहेगा, और इसी कारण से सूर्य भगवान सुबह प्रातः काल उदित होते हैं और सदैव आगे बढ़ते जाते हैं, फिर घूम करके फिर सुबह वहीं पर पहुंचते हैं और सुबह होकर के फिर हमें वो नजर आते हैं। और यही 12वें भाव पर प्रभावी है। दूसरा पॉइंट समझिएगा बड़े ध्यान से, इस समय पर शनि देव विद्यमान है ठीक आपके छठे भाव पर। शनि भी आपके योग कारक बनते हैं। यदि इसके बाद भी किसी कारण से मान लीजिए जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर शनि विलंब के देवता है, विलंब से हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है, तो यदि या फिर नौकरी से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि छठा घर आपके नौकरी का होता है, शनि देव विद्यमान है इस समय पर, तो नौकरी में मुझे नेम फेम की प्राप्ति, उच्च पोजीशन की प्राप्ति चाहिए। यदि मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है तो इस एक महीने पर आप विश्वास जताकर देख सकते हैं। यदि कोई पेंडिंग कर्म है तो इस समय पर वो पूर्ण हो जाएंगे। कारण क्या होगा? शनि की एक दृष्टि पड़ती है 12वें घर पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी, और यहीं से सूर्य भगवान भी एक दृष्टि प्रदान करते हैं शनि देव को। अब यहां पर शनि हमारा डार्कनेस है, हमारा अंधियारा है, और सूर्य वहीं पर उजाला है, प्रकाश है। तो यदि किसी स्थान को यदि प्रकाशमय स्थिति को देखना है तो हमें सूर्य को देखना होगा। तो सूर्य जहां बैठे उसके ठीक सामने उनकी दृष्टि है 7वीं दृष्टि, जो शनि पर पड़ रही है। अर्थात जो मेरे कैरियर में या मेरे नौकरी में जो कालिमा बनी हुई है उसको ये सूर्य इस समय पर प्रकाशित करेंगे। चाहे कोई लोन से संबंधित काम हो, क्योंकि छठा भाव आपका लोन है, आपका कर्जा है, तो उस लोन में भी आपको एक प्रकाश की स्थिति उत्पन्न करेंगे। आपके शत्रु अधिक बढ़ गए हैं, शत्रु यदि परेशान कर रहे हैं, तो सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर आ रही है। शत्रुओं से मुझे मुक्ति दिलाने का एक बहुत अच्छा ये गोचर, इसे मान लीजिएगा। कारण ये होगा कि सूर्य जिस भाव को देखेंगे उस भाव पर प्रकाश उत्पन्न होगा। जपा कुसुम संकासम, अर्थात समस्त प्रकार के पापों का हनन करने के लिए यही भगवान सूर्य नारायण हैं, जिन्हें आदि अनादि देवता कहा जाता है। सभी ग्रहों को हम देव कहते हैं, शनि देव, देवगुरु बृहस्पति, मंगल देव, लेकिन एकमात्र सूर्य भगवान ऐसे ग्रह हैं जिनके साथ में हम नारायण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य नारायण कहा जाता है इन सूर्य देव को। दूसरे तरफ से समझिएगा, जहां पर सूर्य का गोचर आता है, जहां पर सूर्य स्थित होते हैं, वहां साक्षात नारायण का ही दृष्टि पड़ता है। कारण क्या है? यजुर्वेद में मंत्र आता है कि चक्षो सूर्यो अजायता, अर्थात जहां पर सूर्य भगवान समाहित है वहां ईश्वर का नेत्र वहां समाहित है, और भगवान इसी के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से आपको और हमको देखते हैं, भाई इनका कर्म क्या है, कैसे है, और कब मुझे क्या प्रदान करना है। और यही सूर्य हमेशा हमारे लिए एक आत्मदर्शी होता है, और इसी कारण से इसे आत्मा का कारक माना गया है। और अर्थात इस एक महीने में आपकी आत्मा कहाँ चली गई? द्वादश भाव में। जन्म पत्रिका का सूर्य बताएगा कि आपकी वास्तविक आत्मा कहाँ पर छुपी हुई है। और दूसरे तरफ बता दें आपको कि जहां पर सूर्य समाहित होगा पत्रिका में आपके, देखिएगा वो स्थान चाहे भले विलंब हो जाए, लेकिन वहां पर ईश्वरीय कृपा जरूर प्राप्त होती, क्योंकि ईश्वर की आंख वहां मौजूद होती है। और इस समय पर 12वें घर से सीधे छठे भाव को देखेंगे, ये एक बदलाव का समय इसे आप मानिएगा। छठे भाव पर दृष्टि है, नौकरी में कोई विशेष पोजीशन दिला सकते हैं, क्योंकि सूर्य स्वयं गवर्नमेंट है और छठा भाव नौकरी है। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये गोचर एक अनुकूल गोचर निकल करके सामने आ सकता है। किस प्रयोजन से, किस उपाय से इस सूर्य को हम बेहतर बनाएंगे, इस बात को जानिएगा। साक्षात जो हमारे घर में जो हमारे पिता तुल्य जो सूर्य देव हैं, उनका मान सम्मान करना, उनका आदर करना, उनके संग अपने रिश्तों को हमेशा मजबूत रखना आपके सूर्य को मजबूत बनाता है। और इसी कारण से पिता को सूर्य कहा गया है। उनके संग आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। किसी कारण से पिताजी यदि जीवित नहीं है तो वो समस्त लोग, जो लोग पिता तुल्य माने जाते हैं, जो पिता के उम्र के हैं, उन सबका मान सम्मान करना। कभी अमावस्या की तिथि आ गई, अपने पितरों के निमित्त कोई दान कर देना, ये सब के सब उपाय सूर्य को मजबूत बनाते हैं। ये सूर्य इतने प्रभावशाली होते हैं कि यही जब एक पूरे 12 साल में जो कुंभ का मेला लगता है, ये भी सूर्य से जुड़ा हुआ है। सूर्य की संक्रांति कितना परिवर्तनीय होता है, मौसम को ही बदल देते हैं सूर्य भगवान।
दक्षिणायन में जब होते हैं, उत्तरायण में जब होते हैं, तभी मांगलिक कार्य का प्रारंभ होता है। तो एक अकेले सूर्य भगवान में इतनी समाहितता है, इतनी कार्य प्रणाली ये सूर्य भगवान नियंत्रित करते हैं, और यही सूर्य भगवान नारायण के स्वरूप है। इसलिए प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य को प्रणाम करना कभी मत भूलिएगा, आपके बहुत से कामनाओं को वो सिद्ध कर देते हैं। तुलसी में जल अर्पण करना और सूर्य को प्रणाम करना, ये हमारा आज का नहीं, पुरातन संस्कृति से ये जुड़ा हुआ है। और इसीलिए हर हिंदू परिवार में आप देखेंगे तुलसी माता की पूजा होती है। जिस घर में सदैव वहाँ पर संपन्नता व्याप्त होता है, जहाँ पर सूर्य की आराधना होती है, वहाँ पर नाम और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और इस समय पर सूर्य को प्रणाम, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए, आपके कोई बेहद अनुकूल काम निकल करके सामने जरूर आते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।